हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर ग्राम विकास की नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें और दिन में 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करें। और जो मेरी पहली ग्राम विकास की वीडियो हैं उन्हें भी अवश्य देखें। स्टूडेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस जो वीडियो में हैं उनके नोट्स बनाएं और उन्हें पढ़ें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नाबार्ड क्या है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है गरीबी निवारण कार्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा योजना, थर्ड ऑप्शन है बैंक, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, पहले तो हमें नाबार्ड का पता नहीं कि नाबार्ड है क्या। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो बच्चों, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक। बच्चों, जो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। और बच्चों, अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बम्बई। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं बच्चों, ये हैं डॉक्टर VR चिंतला। और इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे, कभी कभी पहले अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वे थे श्री B शिवरामन। तो बच्चों, नाबार्ड से जो भी रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में सारी मैंने डिटेल बता दी है। अब इसका जो है आंसर देते हैं। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। सेकंड ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना। थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। और बच्चों, ये योजना लागू हुई कब हुई थी? तो बच्चों, ये लागू हुई थी 1988-89 में। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा 1967-68। सेकंड ऑप्शन है 1977-78। थर्ड ऑप्शन है 1987-88। और इसका फोर्थ ऑप्शन है 1997-98। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1967-68। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर बहुफसल कार्यक्रम होता क्या है। तो जब किसी खेत में एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है तो उसे बहुफसल कार्यक्रम कहा जाता है। कभी कभी बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सी बहुफसल है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ बहुफसल के नाम लिखवा रहा हूँ, इन्हें ठीक से नोट कर लेना। सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया। तो बच्चों, ये सारी ये बहुफसलीय हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम, सेकंड है द्वितीय, थर्ड है तृतीय और फोर्थ है चतुर्थ। तो बच्चों, ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ। अब कृषि सेवा केंद्र क्या होते हैं बच्चों? जहाँ खेती से जुड़ी सारी सामग्रियाँ मिलती हैं, जैसे खाद है, बीज है, कीटनाशक हैं, ये चीज़ जहाँ हमें उपलब्ध होती है उसे हम कृषि सेवा केंद्र बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सेकंड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी।
थर्ड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही सराहनीय काम किए इन्होंने देश के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है विनोबा भावे, सेकंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विनोबा भावे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर AR देसाई, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर मार्शल, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर आग्रबंग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है बच्चों, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है हरित क्रांति का सन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों हरित क्रांति जो शुरू हुई थी 1966-67 में शुरू हुई थी, किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नेक्स्ट आइए, जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य विकास अधिकारी, सेकंड ऑप्शन है जिला परिषद का अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है जिला अधिकारी और फोर्थ ऑप्शन है जिले का प्रभारी मंत्री। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिला अधिकारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में कृषि संबंधित तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1969, सेकंड ऑप्शन है 1959, थर्ड ऑप्शन है 1979 और फोर्थ ऑप्शन है 1989। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाल शब्द का अर्थ है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था महाल शब्द का अर्थ किससे संबंधित है बच्चों, जाके मेरी वीडियो देखना, उसके शायद भाग 1 में है या 2 में है, देखना जरूर। महाल शब्द का अर्थ है बच्चों गांव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गांव। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1823, सेकंड ऑप्शन है 1833, थर्ड ऑप्शन है 1843 और फोर्थ ऑप्शन है 1853। तो बच्चों महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रतिलेख के आधार पर दिया था, मतलब प्रति खेत के आधार पर दिया जाता, मतलब जितने आपके पास खेत हैं उसके आधार पर आपको राजस्व देना होता था। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1843। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें कंठस्थ याद कर लें, इनके नोट्स बनाएं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तैयार रहें, लेखपाल के लिए तैयारी रखें, 8 से 9 घंटे की कम से कम पढ़ाई करें और जल्द से जल्द मैं हिंदी की वीडियो भी डालने वाला हूं, हिंदी का सब्जेक्ट भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। महालवाड़ी प्रथा को कहां शुरू किया गया था? तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है आगरा एवं अवध, सेकंड ऑप्शन है बंगाल एवं बिहार, थर्ड ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगरा एवं अवध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? अब बच्चों उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना, समाप्त कर देना। तो मतलब जमींदारी को समाप्त करने का जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये पूछा गया है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बंगाल, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है? क्या पूछा बच्चों? ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है जमींदारों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सेकंड है बटाईदारों के संरक्षण से, थर्ड है उपरोक्त दोनों, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, बटाईदारों के संरक्षण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है शहरी गरीबी दूर करना, सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यक को उन्नत करना, थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, फोर्थ ऑप्शन है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट आइए बच्चों, पीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि से, सेकंड है पशुपालन से, थर्ड है दूध उत्पादन से, फोर्थ है उपरोक्त सभी से। तो बच्चों मैं बता दूं, अगर पीली क्रांति का संबंध वैसे आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आना है इसका। इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1986-87 में हुई थी बच्चों, और किसके द्वारा हुई थी? सैम प्रीतोदा। किसके द्वारा बच्चों? लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैम प्रीतोदा, और सन है 1986-87। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1978 से 1983। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची फर्स्ट एवं सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो बच्चे यहाँ पे तुम्हें सूची 1 और सूची 2 रखी है, दे रखी है, इनको आपको मिलान करना है। तो मिलान करते हैं, चलो देखते हैं कौन सा किसका है। एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटीकल्चर। तो बच्चों जो एक्वाकल्चर है वो है आपके मत्स्य पालन से, मत्स्य मतलब मछली पालन से संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर। तो बच्चों जो फ्लोरिकल्चर है आपका वो है आपका पुष्प से संबंधित है। फिर है उसके बाद आपका सेरिकल्चर। तो बच्चों सेरिकल्चर जो संबंधित है वो आपका है रेशम से। और विटीकल्चर बचता है आपका अंगूर से। तो सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? पहले का 4 है, देखिए पहले का 4 किस में है? एक में 2 ऑप्शनों में है, फर्स्ट और सेकंड में है, और दूसरे का आपका क्या है? थर्ड है। तो दोनों ऑप्शनों में है, पहले में भी दूसरे में भी है। ठीक है, सेरिकल्चर का संबंध है फर्स्ट से, तो सी का थर्ड, सी का फर्स्ट किस में है बच्चों? सेकंड ऑप्शन में है। तो 4 3 1 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नाथ, स्वामीनाथन, हरिओम पवार, सुबोध राय। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामीनाथन। नेक्स्ट आइए, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं नीली क्रांति, सेकंड ऑप्शन है श्वेत क्रांति, फिर है हरित क्रांति और उसके बाद है पीली क्रांति। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हरित क्रांति। नीचे आते हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो गए बच्चों। तो बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।